हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको होम मैनेजमेंट की 5th क्लास पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है हमारा रिसोर्स मतलब संसाधन। ठीक है, आज मैं आपको ये क्लास अच्छे से पढ़ाऊँगी और आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस क्लास को सुने और देखें। ठीक है, वह वस्तु व्यक्ति संस्था जो किसी भी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करे, संसाधन है। संसाधन क्या होता है? वह वस्तु व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी व्यक्ति को उसके उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करे, उसको हम क्या कहेंगे? संसाधन। अब संसाधन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, ये सब हमारे संसाधन ही तो हैं जिसके थ्रू हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य तक पहुँचे। वो सब जो चीज़ें हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में हमारे काम आएंगी, वो सब हमारे संसाधन ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब हम जो संसाधन होते हैं इनका सही तरीके से प्रयोग करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। मतलब हमारे संसाधन है, इनको हम सही तरीके से प्रयोग करें, कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, सही तरीके से उसको प्रयोग करते तो हमारी ये पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं। गृह प्रबंधन में लक्ष्यों एवं मूल्यों की सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए तथा सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार में संसाधनों या संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब गृह प्रबंधन में इसका कैसे हम रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं? तो गृह प्रबंधन में लक्ष्यों एवं मूल्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए तथा सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार में संसाधनों एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब गृह प्रबंधन में इसका सफलतापूर्वक ऐसे यूज़ होता है। तो परिवार के लोगों की सब आवश्यकताओं और उनके सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उनको हम रिसोर्स कहते हैं। मतलब जिन जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है उसे रिसोर्स कहते हैं। आवश्यकता उनकी परिवार के सारे सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उनको यूज़ करके। उन साधनों या संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग व्यक्ति के लक्ष्यों को पूरा करता है। मतलब आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर व्यक्ति लक्ष्यों को पूरा करता है और परिवार के जितने लोग होते हैं सारे संसाधनों को उपयोग करते हैं, फिर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, मतलब अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। ये हमारे रिसोर्स होते हैं। मतलब रिसोर्स का सीधा प्रयोग यही होता है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, वो हमारे संसाधन होते हैं, हमारे रिसोर्स होते हैं। ठीक है, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग तभी संभव है जब घर का संचालन करने वाले को पारिवारिक साधनों की जानकारी हो। मतलब पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग तभी संभव होता है, तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जब घर का संचालन, मतलब घर का मुखिया होता है, घर को जो संचालन करने वाले को पारिवारिक संसाधनों की जानकारी, उसको पारिवारिक संसाधनों के बारे में पता हो कि हमें परिवार के कौन कौन से संसाधन हमें यूज़ करने हैं परिवार में, तो हम वही तो यूज़ करेंगे। जैसे अब पढ़ने वाला इंसान होगा तो उसको अपने पढ़ने वाली चीज़ संसाधनों का उपयोग करना होगा। जैसे कॉपी लेनी है, पेन लेना है, बुक्स लेनी है, कब कितने टाइम पे हमें क्या पढ़ना है, कैसे, तो वो उन चीज़ों को जानेगा। और पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग तभी पारिवारिक संसाधन अलग होते हैं। जैसे कि कोई गृहिणी है, उसको घर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कब कितना खर्च करना, क्या करना है, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो इसलिए उसको अपने मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधनों का यूज़ होता है, तो उनको जानकारी भी तो उसी तरह से होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग तभी संभव है जब घर का संचालन करने वाले को पारिवारिक संसाधनों की जानकारी हो। मतलब जो घर का मुखिया है या घर का संचालन कर रहा है, गृहिणी है, कोई भी है, उसको पारिवारिक संसाधनों की जानकारी हो तथा वह उन साधनों का उपयोग करने में निपुण हो। और फिर उसको उन संसाधनों की जानकारी हो, मतलब तो फिर उनका संसाधनों का उपयोग करना भी उसे आता हो। जैसे कोई चीज़ उसको चलाना भी उसको आता हो, तभी तो वो उनको अच्छे से यूज़ कर पाएगी। ठीक है, तो इसको हम पारिवारिक संसाधन का। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पारिवारिक संसाधन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पारिवारिक संसाधनों को ग्रास व कैंडल के अनुसार हम पढ़ेंगे पहले। तो ग्रास और कैंडल है निकेल एवं डार्सी, इन दोनों ने ही मानवीय व अमानवीय संसाधनों के बारे में हमें बताया है। अमानवीय मतलब भौतिक। तो पहले हम ग्रास एवं कैंडल के अनुसार पढ़ेंगे। ग्रास एवं कैंडल ने दो तरह से डिवाइड किया है, मानवीय और अमानवीय। अमानवीय को हम भौतिक भी कहते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी उन्होंने बताई कि मानवीय संसाधन है तो ये कौन कौन से होते। तो मानवीय संसाधन क्या, जैसे कि जिसे छुआ जा सके, मतलब जो मानव के अंदर निहित होते हैं उन्हें हम
उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि वो मानव के अंदर होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ हो गई, उसकी ज्ञान, उसकी ऊर्जा, विश्वास, ये सब हो गए, मतलब वो हमें दिखाई नहीं, मतलब देखे नहीं जा सकते, उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो वही मानवीय संसाधन, वही ग्रास एवं कैंडल ने कहा कि वो मानवीय संसाधन हो, जैसे कि जिसे हम छू ना सकें, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके और जिसे चुराया भी ना जा सके। अब किसी इंसान के अंदर बहुत मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कौशल है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है, तो उसको क्या हम चुरा सकते हैं? नहीं चुरा सकते, ठीक है। और उसको हम जल्दी देखा भी नहीं जा सकता, उसको हम छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ना चुराया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, और ना ही उसे छुआ जा सकता है, ठीक है। तो यही इन्होंने ग्रास एवं कैंडल ने बताया कि मानवीय संसाधन वे होते हैं जिसे छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे चुराया ना जा सके, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, ऊर्जा है, विश्वास, ईमानदारी, सुंदरता आदि, मतलब कि ये सब इंसान के अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये इन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे कि ज्ञान है, ज्ञान को भी हम, किसी इंसान का ज्ञान है, उसके अंदर कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना ज्ञान है, उसे हम छू तो नहीं सकते ना ही देख सकते हैं, ना ही उसे चुरा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कौशल हो गया इंसान का, उसको भी हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही चुरा सकते हैं। ऐसी ऊर्जा, इंसान के अंदर कितनी ऊर्जा है, हमें क्या पता कितनी ऊर्जा है, तो ये भी मानवीय संसाधन उसके अंदर विद्यमान है, उसे हम ना छू सकते ना देख सकते, ठीक है। ऐसी विश्वास हो गया इंसान का, ईमानदारी है, सुंदरता आदि, ये सब इंसान के मानवीय संसाधन होते हैं जो उसके अंदर निहित होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, ठीक है। जो मानव के अंदर निहित होते हैं, सीधा सा इसका एक यही अर्थ निकलता है कि जो मानव के अंदर निहित होते हैं वो मानवीय संसाधन होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे ग्रास एवं कैंडल। इन्होंने कहा कि भौतिक अमानवीय जो होते हैं वो अमानवीय, इन्होंने सेकंड उसमें डिवाइड किया। तो अमानवीय संसाधन वे होते हैं जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, मतलब जो मानव के अंदर अंदर से जो मतलब कि जैसे कि मानव के अंदर होते हैं, उन सबको छोड़कर, मानव के अंदर के जो गुण हैं, ज्ञान कौशल आदि को छोड़कर जितने सब कुछ बचते हैं वो भौतिक में आते हैं। जैसे कि जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके, जिसे चुराया जा सके, ये सब अमानवीय भौतिक होते हैं। जैसे अब मनुष्य के पास कोई गाड़ी है, उसे कोई चुरा भी सकता है, देख भी सकता है, छू भी सकता है, ठीक है। तो ये मानव के अंदर थोड़ी ना कि उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसके घर की कोई वस्तु है वो भी कोई चुरा सकता है, देख सकता है, छू सकता है, तो ये भौतिक अमानवीय हो गए। तो ये हमारे ग्रास एवं कैंडल के अनुसार थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे निकिल एवं डार्सी के अनुसार। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय, इन्होंने भी दो में डिवाइड किया, मानवीय और अमानवीय संसाधन, ठीक है। करे सेम ही है, तो लेकिन इनमें एक अंतर था, ठीक है, वरना ये सेम हो जाते तो कॉपीराइट लग जाता, तो इसलिए इन्होंने भी मानवीय अमानवीय बताया। तो लेकिन इनका एक अंतर था निकिल एवं डार्सी में। इन्होंने कहा समय एक ऐसा साधन है जिसे ग्रास व कैंडल ने मानवीय व निकिल व डार्सी ने अमानवीय बताया। अब समय एक ऐसा साधन है जिसे ग्रास व कैंडल ने मानवीय बताया है और निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया। यही अंतर था इन दोनों के उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से थे? प्राकृतिक संसाधन को भी दो में डिवाइड किया गया है। एक कौन से? नवीकरणीय, मतलब जिनका हम बार बार रिन्यूएबल होते हैं, जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो नवीकरणीय होते हैं। सेकंड कौन सा इन्हें डिवाइड किया? अनवीकरणीय, एकल प्रयोग, मतलब जिनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इनका उपयोग हम एक ही बार तो कर सकते हैं, तो ये हमारे अनवीकरणीय, मतलब इनका हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, पुनः इनका उपयोग नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय वो होते हैं जिनका हम